देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज की डेट पे आप यूट्यूब या सोशल मीडिया कहीं भी देख लीजिए, आप लोग हर जगह आपको ध्रुव राठी, जी हाँ, ध्रुव राठी का ट्रेंड आपको मिलेगा हर जगह से द डिक्टेटरशिप पे। जी हाँ, उसने लाया कि सरकार, अब भारत सरकार कहीं ना कहीं तानाशाही की तरफ जा रही है, तानाशाही करती जा रही है कुल मिलाकर उसने। और कल एक दो वीडियो लेके आया उसने अब से पहले, उसके बाद कल भी एक और वीडियो लेके आया था, शाम को सबको पता होगा, जिन्होंने देखा होगा उनको। द फार्मा प्लान एक्सपोज का लेके आया था, जो कि वैक्सीन से रिलेटेड जितना भी था उसको सबको एक्सपोज किया उसने, बहुत अच्छे प्रैक्टिकल तर्क के साथ रखा, पूरा फैक्ट के साथ उस बात को रखा है उस वीडियो में भी। और उसका मैं अभी प्रेजेंट टाइम में बना रहा हूँ सवेरे सवेरे, तो उस टाइम पे उस पर 20 मतलब कहते हैं 25 लाख मिलियन, जो कि 7 घंटे के अंदर अंदर उसमें आ चुकी थी उस टाइम पे। सोचिए आप, है ना। तो उस कंडीशन में आप देखिए कि भैया उसके जो वीडियो की व्यूज है 17.5 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं, मतलब ये सोच लीजिए आप लोग, ठीक है। मतलब 1,75,000 के समथिंग है उसके लोग। और उसके आज के डेट में देख लीजिए ऐसा नहीं है। तो आज मैं प्रैक्टिकल बात करने वाला हूँ। जी हाँ, क्या कई बार अब उसके खिलाफ वीडियो में कहते हैं कि जिन्होंने क्रिएटर अवार्ड मिला है बीजेपी की तरफ से, सब कुछ लग गए उसके खिलाफ वीडियो बनाने में, एक कुछ जेट लग गई, स्टार्टिंग हो गई है। लेकिन बंदा डरने वाला नहीं है भैया, उसको ये क्लियर है। अब उसका चैनल भी उड़ जाए, कुछ भी उड़ जाए, लोगों का ये कहना है कि भैया वो जर्मन शेपर्ड है, ठीक है, बाहर रहता है। अब वो बाहर से बना रहा है इस वजह से, ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर वाकई तानाशाही होती तो भैया उसका वीडियो इंडिया में चलता है नहीं। जैसे टिकटॉक भग गया है ना, वैसे ही यूट्यूब से उसका वीडियो उड़ ही जाता। इंडिया में तो शो नहीं होता बिल्कुल भी, किसी भी कंडीशन में सरकार के पास इतना पावर होता है। तो तानाशाही की तरफ ढलता हो जा रहा है। और पूरा तानाशाही बनने से पहले वो ये तर्क देता है कि भाई मैं तानाशाही बनने से बचा रहा हूँ। तो अकेले बोलने से तो ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, मेरा बात रखने की तरह है, लेकिन इस चीज़ पे आप प्रैक्टिकल बात करने वाला हूँ मैं। देखिए, अगर आप सरकार का पक्ष लोगे तो कहेंगे साहब पढ़ा लिखा है नहीं, तू भी गंवार आदमी हो गया, ठीक है। और अगर कांग्रेस का पक्ष ले लोगे तो कहोगे भाई तू भी चमचा बन गया। यहाँ पे मैं किसी का भी पक्ष नहीं लेने वाला, मेरा एक प्रैक्टिकल ओपिनियन है, वो चीज़ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आपका जो भी ओपिनियन है आप भी रख सकते हो, आप चमचा कह सकते हो, अंधभक्त कह सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन प्रैक्टिकल जो चीज़ मुझे कहना था वो मैं आपको कहूँगा इस वीडियो में, ठीक है। देखिए, ध्रुव राठी ने स्टार्टिंग में वीडियो लेके आया था डिक्टेटरशिप पे, ठीक है। उसमें भाई क्या तानाशाही है मोदी सरकार पे, तानाशाही के बारे में। उसके बाद में फिर दूसरे में लेके आया था वो द तानाशाही का, डिक्टेटरशिप का, ठीक है। उसमें भी उसने आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस के खाते बैन किए थे, उनके बारे में सब कुछ में बताया गया था, किसान आंदोलन के बारे में इसी में। तीसरा जो अभी हाल में 3 वीडियो आए उसके कुल मिलाकर, तीसरा आया था द प्लान, जो एक्सपोज चाहता, जिसका फार्मा का एक्सपोज का, जो कि वैक्सीन के बारे में था। 3 है उसका, मोटा मोटा आपको 3 वीडियो देख लेंगे उस पर, और उसमें कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है कुल मिलाकर। अच्छी बात है। देखिए, ये प्रैक्टिकल काम देखा जाए, अगर आप पढ़े लिखे और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, तो जो मुद्दे उठा रहा है ध्रुव राठी, आप कहोगे इंदिरा गांधी में इमरजेंसी लगी थी, उस टाइम पे कांग्रेस ने ये किया था, वो किया था, ये बेबुनियादी की बात थी, कोई मतलब है नहीं। करंट की बात करिए, करंट में क्या हो रहा है, करंट पे वो बात कर रहा है हमेशा, ठीक है। वो 10 साल का यूट्यूबर है, 10 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा है, तो एक क्लियर बात है कि जो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है उस पर वो बात कर रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है। दूसरी बात, वो फैक्ट के साथ बात करता है कि भाई मुझे तुम देशद्रोही कहो, कुछ भी कहो, चाहे विपक्ष से मिला हुआ, चंदा मिला हुआ, कहीं से मिला हुआ, तो कुछ भी कहो, लेकिन मैं जो तर्क लेके आ रहा हूँ, जो पूरे सब कुछ एक एक एविडेंस के साथ लाता हूँ मैं, उसमें तुम मेरे वीडियो में गलती काट के बता दो, तब तो तुम मुझे बता दो। लेकिन लोग उसको ना कुछ भी बोलेंगे, गेंडा, 60 किलो का गेंडा, ये वो सब चीज़ है। लेकिन कमेंट में जाके देखिए उसके खिलाफ जितने भी लोगों ने वीडियो बनाए हैं, जी हाँ, मतलब मोदी सरकार ने जिनको क्रिएटर अवार्ड मिला है, जिन्होंने अवार्ड पाया, उन्होंने सबने वीडियो बनाया उसके खिलाफ, ठीक है, पूरे टोटली बनाए हैं उनके खिलाफ। लेकिन उनके कमेंट में जाके देख लीजिए आप लोग, ध्रुव राठी की फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो कि आजकल तो उसके वीडियो देख के लोग कहते हैं आई एम, कहते भूतपूर्व अंधभक्त, भूतपूर्व चौकीदार। जी हाँ, भूतपूर्व परिवार बनने से बच गए साहब, अब आंखें खुल गई साहब, ध्रुव राठी ने आंखें खुल दी सबकी। मतलब इतना क्रेज हुआ बंदे का, इतना क्रेज हुआ, भले से कुछ ही कहो, आप चमचे कहो, कुछ भी कहो, लेकिन बंदे ने ना भाई साहब सोचने के लिए मजबूर तो कर दिया लोगों को। एक बात तो है ये, और ये काम विपक्ष का और मीडिया का था। अब आपको पता है कि अपने देश की मीडिया तो पूरी बिक चुकी है, नशेड़ी है, ठीक है, पूरी बिक चुकी है, जो कि जनता की आवाज़ को नहीं उठाता। और दूसरी विपक्ष है, तो विपक्ष को तो जेलों में जाते जा रहे हैं, ठीक है। तानाशाही सरकार
करती है। देखिए बहुमत से जो भी सरकार बनती, इंदिरा गांधी सरकार भी बनी थी कभी, वो भी तानाशाही की थी, बहुत ज़्यादा तानाशाही की है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे भी पूरी बहुमत से सरकार बनी हुई है बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं तानाशाही तो दिखती है थोड़ी बहुत, तो और कहीं ना कहीं से हिंदुत्व को बढ़ाती है वो, तो देखो सब बढ़ाती है, कांग्रेस भी बढ़ाती है, कोई भी बढ़ाती है, कहीं ना कहीं सपोर्टिंग रहता है। लेकिन जो कांग्रेस बीजेपी की जो योजनाएं आ रही है, उज्जवल योजना जो भी आती है वो सबके लिए आती है, हिंदू मुस्लिम वो चीज़ें नहीं देखी जाती। वहाँ पे तो तुम लोग बोलते नहीं हो, एक बात प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं कि भाई वहाँ पे आप नहीं बोलोगे, लेकिन योजना सब मिलती है। लेकिन जो वाकई जो चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है, जो चीज़ें हो रही है, किसानों के साथ जो हुआ, आंदोलन को रोका गया था, वो चीज़ें थी, वैक्सीन में जो दिया, जो मास्क को जो कहते हैं इनको, उनकी वाली कंपनियों ने दिया, चंदा का, इलेक्ट्रॉन बोर्ड का, ये सब चीज़ें दिया। तो इन चीज़ों पे बोला जा रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि अब काफ़ी लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थे उनका तो पता ही नहीं चल, मोदी सरकार में तो ये तो पता पड़ रहा है कि भैया कौन किस पार्टी को दिया, नहीं तो पहले तो पता नहीं पड़ता था भाई, किसी को पता नहीं पड़ता, वो भी गुम रहता है। सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबको पता होना चाहिए, हर जनता को पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट की देन है, वो मोदी सरकार की देन है, इस पर आप लोग गलत सोचते हो, ठीक है। तो इस वजह से कुल मिलाकर जो भी उसके आ रहे हैं, तरक के साथ आ रहे हैं, ये काम मीडिया का था और विपक्ष का था, लेकिन ये काम ध्रुव राठी कर रहा है प्रेजेंट टाइम में। अब कहते हैं कि साहब वो कांग्रेस से मिला हुआ है, तो भैया कांग्रेस की तो पहले खाती जब्त है, ठीक है। उसको विदेशों से फंडिंग मिल रही है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उसके जो व्यूज, अगर आप यूट्यूबर है तो आपको समझ में आ गया होगा उसके व्यूजों पे कितना पैसा कमा रहा होगा। एक एक वीडियो उसका 1-1 करोड़ पे जा रहा होगा प्रेजेंट टाइम में, जो व्यूज आ रहे हैं वो मिलियनों में जो उसके आ रहे हैं, क्योंकि स्पॉन्सर भी लेता है वो, खुद भी वो कहने AI के टूल्स के कई सारे कोर्स बेचता रहता है वो, ठीक है। कुक ऑफ फेम का तो वो सबसे बड़ा स्पॉन्सर है ही, वो लेता ही रहता है हमेशा, तो हर वीडियो उसका स्पॉन्सर रहता है हमेशा, कहीं कहीं उसकी इनकम बहुत ज़्यादा होती रहती है, ये बात आपको समझ लेना चाहिए। तो फंडिंग एंडिंग का तो पता नहीं है, लेकिन उसकी एक बात सबसे दमदार है कि अगर मैं फैक्ट के साथ वीडियो ला रहा हूँ तो उसको फैक्ट और जो तर्क दे रहा हूँ मैं उनको चेक करिए, अगर मेरी वीडियो गलत है तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है, जो वीक पॉइंट पकड़ में आता है, वो कहीं कहीं से देखो उसके साथ जो भी टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है, वो भी कर रहा है कहीं कहीं से। तो उस सिचुएशन में अब लोगों का कहना कि आउट ऑफ कंट्री से बना रहा, ऐसा नहीं है भाई। अगर डिक्टेटरशिप होती, तानाशाही होती, तो आउट ऑफ कंट्री बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, उसका सरकार के पास इतना पावर होता है कि कहीं कहीं उसको जाम कर देती, वीडियो को कहीं कहीं नहीं आने देती। लेकिन प्रैक्टिकल देखा जाए, ध्रुव राठी ने बहुत सारा नुकसान कर दिया बीजेपी को, ये समझ लेना। जी हाँ, कई लोगों की आंखें खोल दिया, कई लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया इस बंदे ने, ये बात तो समझ लेना। जी हाँ, ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, ये प्रैक्टिकल बात है, लेकिन फिर भी आएगा तो मोदी, ये बात समझ लेना कुल मिलाकर। क्यों कि भैया विपक्ष को वोट देंगे, मैं मान लेता हूँ कि ठाक भाई आज के डेट में कह देता हूँ कि मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, लेकिन कांग्रेस में इंडियन गठबंधन है, उसमें से वो उसने एक तर्क दिया था कि भैया एक गाड़ी जल जाएगी तो गाड़ी से निकल के आप ये सोचो कि दूसरी गाड़ी आएगी, उसमें पहले तो निकलो ना भाई। निकल तो जाएंगे, हमको पता है कि हम निकल जाएंगे, विपक्ष के पास चले जाएंगे, लेकिन विपक्ष में तो कौन है भैया, मतलब पीएम का चेहरा कौन है? हर कोई तो उसमें बनना चाह रहा कि मैं पीएम बनूं, मैं पीएम बनूं। भाई आप एक तो सामने पेश तो करो, आप भाई पीएम का पेश तो दिखाइए आप लोग। वहां पे तो पूरी शिवसेना हो, चाहे कोई भी अखिलेश की हो, सपा हो, जितने भी जुड़े हुए हैं उसमें, तो हर कोई चाहता है, ममता बनर्जी भी चाहती है मेरे भी प्रधानमंत्री बनना, मेरे को बनना है। तो सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट है विपक्ष का यही है कि उन्होंने पीएम का चेहरा अभी तक पेश नहीं किया, किसी भी टाइप से नहीं किया। राहुल गांधी जी कहते हैं कि आप मेरे को बनना है, किसको नहीं बनना। तो दिक्कत यहाँ ही है कि भाई वो जो भी कह रहा है, ध्रुव राठी जो भी बता रहा है बहुत सही है, लेकिन विपक्ष के पास ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना दूसरे लोगों के पास जाने के लिए। भाई दूसरे विपक्ष में जाने के लिए भी तो ऑप्शन होना चाहिए ना। अब दूसरे लोगों के पास कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, तो लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज रहेंगे कहीं कहीं से, ठीक है। लेकिन हाँ, इस चीज़ का नुकसान है। और अभी जो वीडियो ला रहा है बहुत तरक्की के साथ ला रहा है, बहुत फैक्ट के साथ ला रहा है, और वो एजुकेटेड वीडियो ला रहा है, बहुत प्रैक्टिकल वीडियो ला रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी लोगों की सोच बदल दिया, और आपकी सोच क्या है क्या नहीं है प्रैक्टिकल ये बता दीजिए। उसमें किसी भी टाइप से वो कोई भी देश विरोधी काम तो नहीं कर रहा, वो तो बस वही है कि जो मीडिया का काम था वो खुद कर रहा है आज की डेट पे। प्रैक्टिकल ये चीज़ है, जो कि इस मुद्दों को मीडिया जिस टाइम पे जो प्रोटेक्शन हो रहे थे, जो सब कुछ हो रहे थे, उस टाइम पे मीडिया उठा सकती थी, लेकिन मीडिया तो मोदी भक्त है, सब गोदी मीडिया कहते हैं उनको, तो सबको पता है। तो उस कंडीशन में आज के डेट में जो काम कर रहा है विपक्ष है, तो विपक्ष तो जेलों के चक्कर काट रही है, जो कि जिसको भी बोलता है उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। और वही सिचुएशन है साउथ कई जगह, तो इसके वीडियो को विपक्ष मार्केट में कहते हैं ना सीटियों में चला चला के दिखा रही है, लोगों को बता रही है। तो वो चीज़ें होती है आज की डेट पे, इसका इफेक्ट पड़ता जा रहा है। और ध्रुव राठी वाकई बहुत अच्छा एक तरह से कहते हैं कि ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहा है वो आज की डेट पे,
जो कि काफ़ी नुकसान कर सकता है आज की डेट में, क्योंकि इतने करोड़ों फैन हो गए, इतने उसके वीडियो हर जगह पहुंचने लग गए आज की डेट पे। आपको कोई भी रील बना लो आप अपने चैनल पे, लेकिन उसका कहीं कहीं से नाम जरूर आ जाएगा। जी हाँ, कहीं ना कहीं से उसका नाम जरूर आ जाएगा। ये बात आपको प्रैक्टिकल समझ लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा। मेरी तरफ से मैंने अपना ओपिनियन रखा हूँ, आपका क्या ओपिनियन है आप भी बता सकते हैं।